ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामाजिक तत्वों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के घर पर असामाजिक तत्वों ने। नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और आप देख रहे हैं इंडिया 24 प्राइम। आज हम बात कर रहे हैं देश के उस कानूनी व्यवस्था के बारे में, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कि जहां एक सांसद के ऊपर हमला किया जाता है, उसके घर पर कालिक पोती जाती है, कुछ शरारती तत्व आते हैं और हंगामा करते हैं। लेकिन जो यहाँ की जो व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था, वो ठीक नज़र नहीं आ रही है। जिस जगह हम खड़े हैं ये नॉर्थ एवेन्यू वो एरिया है कि जहाँ गलती से अगर कोई नागरिक रास्ता भी भटक जाए तो उसकी गाड़ी को पुलिस यहाँ रोक लेती है और उसको गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन कुछ शरारती तत्व आते हैं और वो एक सांसद के घर पर हमला कर और पूरा जो हंगामा है वो यहाँ करते हैं। हम बात कर रहे हैं संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी से लोकप्रिय सांसद हैं। उनके निवास स्थान पर कल यहाँ हमला हुआ था। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो जगह है यहाँ उनकी नेम प्लेट थी और इस जगह पर कालिक पोती गई है। इस जगह पर आप साफ यहाँ देख सकते हैं कालिक पुती हुई है। जो नेम प्लेट है वो यहाँ से अब हटा दी गई है क्योंकि वो कालिक उस पर पुती हुई थी। लेकिन जो पुलिस है, अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई है उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन संजय सिंह ने जो शिकायत है वो दर्ज करा दी है। और बात करते हैं हम राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी से। बात करते हैं देश के अंदर उस कानून व्यवस्था के बारे में कि जिस जगह उस हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर जहाँ अगर कोई नागरिक गलती से रास्ता भी भूल जाए और 2 बार वो उस सड़क पर चक्कर लगा दे तो दिल्ली पुलिस या जो आर्मी है वो उस गाड़ी को रोक करके उसको हिरासत में ले लेती है। लेकिन लोकप्रिय सांसद हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, उनके घर पर हमला होता है और मात्र 200 मीटर के दायरे में ही यहाँ राष्ट्रपति भवन है। कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं, कौन भेजते हैं, जानते हैं हम संजय सिंह जी से। सर, क्या मामला हुआ था कल, बताएंगे थोड़ा? देखिए, ये जब से मैंने चंदा चोरों का खुलासा किया है, ये बताया कि 5 मिनट में कैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने और बीजेपी के मेयर ने 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में बेच दी, 16.5 करोड़ रुपए का घपला किया। उसके बाद से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ़ पड़ी हुई है और मेरे ऊपर हमले के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इसको मारो, इसको काटो, इसको मुकदमे लिखाओ, इसको जेल भेजो। सर, आवाज़ तो आप ट्रस्ट के खिलाफ उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यही तो भाजपा का दुर्दिन आ गया। अब मैं तो सोच रहा था कि इनकी आस्था प्रभु श्री राम में है। चलो, मैं मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलता, तुम बोलते, तब भी समझ में आता। मैं योगी के खिलाफ बोलता, तब कुछ बोलते, तब भी समझ में आता। भाजपाइयों के ऐसे दुर्दिन आ गए कि अब ये प्रॉपर्टी डीलर के पक्ष में खड़े हैं। इनकी आस्था राम में नहीं है, इनकी आस्था सुल्तान अंसारी जैसे प्रॉपर्टी डीलर में है, इनकी आस्था चंपत राय जैसे चंदा चोरों में है, इनकी आस्था रवि मोहन तिवारी जैसे प्रॉपर्टी डीलर में है, इनकी आस्था भाजपा के जो फ्रॉड करने वाले मेयर हैं उनमें है। तो ये तो पूरा देश देख लिया कि भाजपा की आस्था राम में नहीं, चंदा चोरों में है, प्रॉपर्टी डीलर में। क्या कार्रवाई हुई है सर अभी तक? जो शरारती तत्व थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है? गिरफ्तार करके ले गई थी पुलिस और अब उसके आगे उन्होंने क्या किया वो तो उन्होंने बताया नहीं मुझे, लेकिन कल गिरफ्तार करके ले गए थे। संजय जी, कई बार आपके ऊपर हमले हुए हैं, चाहे वो हाथरस बलात्कार का मामला हो और अब आपके घर पर भी यहाँ हमला हुआ है। कहीं ना कहीं परिवार भी दहशत का माहौल झेलने को। अब ऐसा जोखिम हम लोग ले रहे हैं, सच बोलने का जोखिम ले रहे हैं, तो उसके लिए जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। संजय जी, इन बेईमानों से डरना थोड़ी है, चोरों के खिलाफ लड़ना है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, ये तो हमारी पार्टी का नारा है। संजय जी, पंजाब के अंदर चुनाव हैं और भाजपा और बसपा दोनों ने गठबंधन कर लिया है। सॉरी, भाजपा और अकाली दल का हो चुका है। क्या आम आदमी पार्टी भी पंजाब के अंदर गठबंधन का जो रास्ता है वो अपनाएगी या इंडिविजुअल? देखिए, पहली जो बात आपके मुंह से निकली वही सही थी। भाजपा और बसपा ने गठबंधन कर लिया है और भाजपा और बसपा के गठबंधन के कारण अकाली दल और बसपा का गठबंधन हुआ है, ये आप समझ लीजिए। अब हाथी के सूंड में कमल का फूल हो गया है मामला।
तो इसलिए मुझे लगता है कि अब पंजाब की जनता भी इस बात को समझ रही है, और जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस की, उसकी भी मिली भगत भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से है। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे करके पूरा देश इन बातों को समझ रहा है, पूरा पंजाब इन बातों को समझ रहा है। किसान आंदोलन में इन लोगों की क्या भूमिका रही है वो सब ने देखा है, और इस बार प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी, अकेले दम पे बनेगी, जनता के दम पे बनेगी। बिल्कुल, यहाँ संजय जी ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है, पंजाब के अंदर अगर चुनाव होने की संभावना है तो आम आदमी पार्टी अपने बहुमत के दम पर और अकेले ही चुनाव लड़ेगी।